आप सभी फार्मासिस्ट भाई बहनों को मंटू पटेल जी का ये इंटरव्यू जो कि पीसीआई के नए प्रेसिडेंट हैं ज़रूर सुनना चाहिए। और इसमें उन्होंने जब पत्रकार को सवाल का जवाब दिया जो कि बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न था। पत्रकार ने श्री मंटू पटेल जी से पूछा कि डी फार्म एग्जिट एग्ज़ाम जो है एंड हाउ ऑल्सो वर्किंग ऑन द एज लिमिट ऑफ एडमिशन इन डिप्लोमा, हाउ विल इट इम्प्रूव द फार्मेसी प्रोफेशन। यानी इसका अर्थ ये हुआ डी फार्मा एग्जिट एग्ज़ाम के बारे में आप जो काम कर रहे हैं जिसमें एज लिमिट भी शामिल है, ये किस तरह से फार्मेसी प्रोफेशन को इम्प्रूव करेगा। इस पर मंटू पटेल जी ने क्या जवाब दिया, सुनिए। When we talk about diploma in pharmacy, let me tell you that no part of the developed world has diploma in pharmacy. जब हम बात करते हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी की, तब आपको बता दें कि जितने भी विकसित देश हैं वहाँ पर डिप्लोमा इन फार्मेसी नहीं है। बट ओवर इंडिया इज़ अ कंट्री मेड ऑफ विलेज एंड मैनी पीपल कैन नॉट ऑफर्ड हायर एजुकेशन। लेकिन जब इंडिया की बात की जाए तो यह देश में बहुत गांव हैं और गांव के लोग हायर एजुकेशन जिसकी खर्च बहुत ज़्यादा है वो एफोर्ड नहीं कर पाते हैं। यानी जो पढ़ाई होती है मेडिकल की वो एफर्ट नहीं कर पाते हैं। सच पेरेंट्स वांट देयर चिल्ड्रन टू कंप्लीट देयर एजुकेशन फास्टर एंड गेट अ जॉब और प्रोफेशन। इसीलिए माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे जल्दी से शिक्षा ग्रहण करें और जल्दी से उनका जॉब लग जाए। वी ऑल्सो टॉक अबाउट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड दे क्लियरली मेंशन दैट व्हेनेवर द रूरल एरिया आर देयर शुड बी अ क्वालिफाइड फार्मासिस्ट प्रेजेंट इन द डिस्पेंस ऑफ द मेडिसिन। तो हमने सरकार से ये बात रखी तो उन्होंने ये बताया कि जो रूरल एरिया है, ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहाँ पर क्वालिफाइड फार्मासिस्ट होने चाहिए ताकि वो दवाइयों को डिस्पेंस कर सके, डिस्पेंस द मेडिसिन एंड प्रोवाइड पेशेंट काउंसलिंग इन गवर्नमेंट फैसिलिटी और प्राइवेट क्लिनिक और हॉस्पिटल्स। सिर्फ दवाइयाँ ही नहीं डिस्पेंस करें बल्कि वो पेशेंट की काउंसलिंग करें और मतलब पेशेंट की काउंसलिंग करने के साथ साथ वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, प्राइवेट क्लिनिक्स में और हॉस्पिटल में उनको मेडिकल काउंसलिंग की सुविधा प्रदान करें। देयरफॉर टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ डिप्लोमा फार्मेसी एजुकेशन द गवर्नमेंट प्रोविज़न एंड एग्जिट एग्ज़ाम। इसीलिए डिप्लोमा इन फार्मेसी एजुकेशन को ख़त्म नहीं किया जाएगा बल्कि इसके वैल्यू को इंक्रीज़ किया जाएगा एग्जिट एग्ज़ाम के जरिए। आगे मोंटू पटेल जी कहते हैं, फ्रॉम दिस ईयर वी विल स्टार्ट द एग्जिट एग्जाम डिपेंडिंग ऑन द नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन नेट बोर्ड विच इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग द नीट एग्ज़ाम। तो इस साल से हम लोग एग्जिट एग्ज़ाम शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं जो कि नेट बोर्ड लेगी। नेट बोर्ड जो है जो कि नीट का एग्ज़ाम लेती है पूरे देश में। We have already passed its executive board meeting and soon as shall we give the proposal to NET board to take the exit exam within 3 months। हम लोगों ने इसे एग्जीक्यूटिव की मीटिंग में पास कर दिया है और साथ ही साथ हमने नेट बोर्ड को बोला है कि 3 महीने के अंदर आप हमें बताएं कि कैसे एग्जिट एग्ज़ाम लिया जाए। विथिन 3 मंथ वी शैल क्रिएट अ पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर द एग्जिट एग्ज़ाम। यानी कि 3 महीने में हम लोग एक फ्रेमवर्क तैयार कर लेंगे इसकी पॉलिसी का कि इसमें क्या क्या नियम होने चाहिए एग्जिट एग्ज़ाम को लेकर के। एग्जिट एग्ज़ाम विल श्योरली इंक्रीज द प्रोफेशनल वैल्यू बिकॉज इट विल स्टॉप इलीगल एक्टिविटी फ्रॉम द नॉन अटेंडिंग कैंडिडेट। एग्जिट एग्ज़ाम से फार्मेसी के प्रोफेशनल वैल्यू को बढ़ावा मिलेगा और इससे वो इलीगल एक्टिविटी रुकेगी जो कि नॉन अटेंडिंग स्टूडेंट के द्वारा की जाती है। इट विल ऑल्सो क्लोज बिजनेस ऑफ इलीगल इंस्टीट्यूशन और साथ ही जो इलीगल इंस्टीट्यूशन है उनका बिजनेस भी बंद होगा इस एग्जिट एग्ज़ाम के जरिए। आगे मंटू पटेल जी बोलते हैं, बिकॉज इट इज़ अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड आफ्टर क्लियरिंग इट ओनली कैंडिडेट कैन रजिस्टर एज अ फार्मासिस्ट इन एनी स्टेट ऑफ इंडिया। चूँकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, इसे क्लियर करने के बाद ही कोई भी स्टूडेंट फार्मासिस्ट के रूप में किसी भी राज्य में रजिस्टर होगा। आगे मंटू पटेल जी बोलते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट सच एग्जिट एग्जाम देयर आर मैनी डेवलप्ड कंट्री वेयर क्वालिफाइंग एग्जिट एग्जाम आर रिक्वायर्ड आफ्टर डिग्री कोर्सेज। अगर हम बात करें डेवलप कंट्री की तो वहाँ भी एग्जिट एग्जाम होता है लेकिन वो डिग्री कोर्स के लिए होता है। इन फ्यूचर वी मे ब्रिंग एग्जिट एग्जाम फॉर ग्रेजुएट ऑल्सो। और इसीलिए भविष्य में हम लोग ग्रेजुएशन कोर्स यानी कि बी फार्मा जैसे कोर्स के बाद भी एग्जिट एग्जाम लाने का सोच रहे हैं। इस तरह से भविष्य में हो सकता है। अब आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो इस खबर से संबंधित तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।